हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग थर्ड समेटिव एवोल्यूशन 2018 का ये प्रश्न पत्र है जो क्लास 8 का परिवेश और विज्ञान से संबंधित है, जिसका फुल मार्क्स 70 और समय आप देख सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट का। और ये जो प्रश्न पत्र है वो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो चल रहा है या जो आने वाला है वो उसके लिए अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लेते हैं तो आप अवश्य अपने फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मतलब अच्छे नंबर प्राप्त करने की एक तरह से आशा रख सकते हैं, अच्छे मार्क्स। ठीक, तो यहाँ चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम से जुड़ा हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो पहला 1.1 का देखिएगा, बर्फ़ के पिघलने का गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। ठीक, तो ये प्रश्न जो ही प्रश्न पत्र है इसको आप लोग स्वयं से, हम आपके समस्या पे इन प्रश्नों को पढ़ देते हैं ताकि कहीं कहीं पर आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर दूसरा देखिएगा 1.2, शुद्ध जल का विद्युत विच्छेदन करते समय उसमें थोड़ा सा मिलाया जाता है तो कौन? ये आप लोग देख लीजिए। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में क्लोरीन का आयन कितना होता है? कम तापमान पर O2 का शोषण नहीं करता कौन? AGPT या H2 या AU। जॉन्डिस रोग होता है क्या? A, B, E और F हेपेटाइटिस से किससे होता है? मनुष्य के शरीर में कुल भार कितना है? भाग कितना है कार्बन का? वर्षा के समय CO2 पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? एक साफ ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, CNG या किरोसिन। फिर उसके नीचे जाइएगा तो यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं और वो भी 6। गंधकाल काम्ल जलीय घोल में क्या क्या आयन देता है? कैल्शियम क्लोराइड की कैथोड विक्रिया का उल्लेख करो। भोजन पकाते समय पात्र का मुंह ढक्कन से क्यों बंद रखा जाता है? अवायु जीव किसे कहते हैं? एड्स का पूरा नाम क्या है? शरीर में कार्बन किस प्रकार रहता है? और यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। लगभग 50 किलोमीटर ऊपर से भूतल के बीच डैश बोल्ट विभवांतर रहता है। विश्व उष्मायन क्या है? उसके बाद आप देखिएगा ब्रज निरोधक क्या है? 2.9। 2.10 में टेरिलीन कपड़ा किस प्रकार तैयार होता है? और फिर से यहाँ 3 नंबर में आपके प्रश्न की शुरुआत होता है। निम्न प्रश्नों के आपके उत्तर देने कोई 6, ये 2-2 नंबर का है। विद्युत अविच्छेद के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। 3.2 में शीतकाल में हम ऊनी पोशाक क्यों पहनते हैं? 3.3 में विद्युत विच्छेद के रूप में KOH और CH3COOH में क्या अंतर है? और बोन्सर बर्नर और स्प्रिट लैंप का प्रयोग क्यों किया जाता है? 3.5 में देखिएगा ऑक्सीजन से क्या असुविधा है और इसका हल कैसे किया जा सकता है? या 3.6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और 3.7 में अधिधारण किसे कहते हैं? 3.8 में लाल गर्म लोहे पर स्टीम प्रवाहित करने पर क्या उत्पन्न होगा? और 3.9 में थर्मोकोल और पॉलीथीन के दो व्यवहार लिखना है। और 4 में देखिए विद्युत विच्छेदन किसे कहते हैं? एनोड किसे कहते हैं? विद्युत लेपन की क्या आवश्यकता है? गहने पर चांदी का लेप देने के लिए कैथोड और एनोड पर क्या लिए जाएंगे? थर्मस फ्लास्क का एक चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं। और एक ब्यूरेट का सचित्र वर्णन करना है। ब्यूरेट का क्या उपयोग है? यहाँ समीकरण को संतुलित करना है आपको। और लास्ट में आपका हमको लग रहा है कि यूरिया बनाने की विधि समीकरण सहित लिखना है। और यहाँ NaHCO3 से किस प्रकार CO2 बनाया जा सकता है? आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन है 4.7 कि वज्रपात के समय क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है?
फिर आप लोग देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग आएंगे जीव विज्ञान में। सही उत्तर चुनकर फिर आपको लिखना है कोई 5। ये जीव विज्ञान है और इससे पहले हमने जो पढ़ा वो भौतिक विज्ञान था, ठीक, फिजिकल का। और यहाँ बता रहा है कि श्वसन मूल उद्भिज है। 2 नंबर देखिए, एक समुद्री मेरुदंडीय प्राणी का नाम तिमी। ऑक्टोपस की भुजाओं की संख्या 8। ये सब टिक लगा हुआ है। एक XC2 संरक्षण का उदाहरण देना है। नयनतारा की जड़ में मिलने वाला उपचार है रॉपसिन। कोशिका का ऊर्जा का भंडार माइटोकांड्रिया। रबी की एक फसल है तो सरसों। वारफेरिन इनके दमन में सहायक है। फिर नीचे देखिएगा, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में देना है। त्रिफला में किस प्रकार का विटामिन अधिक रहता है? आदि के पौधे का कौन सा हिस्सा आदि के रूप में काम आता है? तना। रेजिन का क्या उपयोग है? 4 नंबर, तारा मछली का प्रचलन अंग क्या है? तो ट्यूब किट अथवा नाली पद। कंबाइन मशीन किस काम में उपयोग आता है? फसल दाने को अलग करने का। और सेंट्रोसोम का क्या कार्य है? तो प्राणी कोशिका के विभाजन में ये भाग लेता है। और किस अंगाणु को कोशिका का आत्महत्या का थैला कहते हैं? तो लाइसोसोम। नीचे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखने हैं। और ये क्वेश्चन है, पुदीना यानी घृत कुमारी और पुदीना के एक एक औषधीय गुण बतलाना है। फिर मस्त क्वेश्चन, ये मसाला किन किन कार्यों में लगता है? बताइए मसाला किन किन कामों में लगता है? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? नीराणी किस कार्य में उपयोग आता है? जंतु उत्तक कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से? आगे देखिएगा, तो आप एक तरह से जलकुंभी किन किन कामों में प्रयोग आता है? बेल का औषधीय गुण लिखना है। 2 नंबर, मरुस्थल के प्राणियों के बचे रहने के लिए उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन है? शीत निंद्रा किसे कहते हैं? फिर उसके बाद कार्बनिक खाद अकार्बनिक खाद से अच्छा होता है और क्यों? खेती की पद्धति को संक्षेप में आपको लिखना है। फिर 4 नंबर, मरुस्थलीय प्राणी गर्मी से अपनी रक्षा किस प्रकार करते हैं? एस्किमो के जीवन यापन पद्धति को लिखना है। और यहाँ पर आपको एक मैचिंग दिया है, मिला लीजिएगा, आप लोग देख लीजिए। और नीचे में आपको एक आदर्श पादप कोशिका का चित्र बनाकर उनके विभिन्न भागों को चिन्हित करना है, जैसे कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी बॉडी, माइटोकांड्रिया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हितकारी है, लाभदायक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त का भी भला हो सके। ठीक, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।